जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में 230 क्वेश्चन है ना, 230 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखते हुए चल रहे हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आयु कितनी है? 122। यानी कि जो टोटल का एवरेज है, टोटल का जो एवरेज है वो कितना? 120। सभी ऑफिसर की यानी कि अधिकारी का वेतन है 460 तथा अन्य जो ऑफिसर नहीं हैं, मतलब अदर लेबर रहेगी होगी, इनका औसत वेतन कितना है? 110। 100 और ऑफिसर की संख्या कितनी है? 15। जो अधिकारी हैं वो कितने? 15। तो जो ऑफिसर, तो उनकी संख्या ज्ञात करो जो ऑफिसर नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ लेबर पूछा है, इसमें सिर्फ लेबर। एक अधिकारी कितना ज्यादा कमाता है? 300। और अधिकारी हैं कितने? अब इन दोनों का अंतर 10 और लेबर है कितनी? पता नहीं। तो 0 से 0, 34 15 51, 510। तो लेबर कितनी है? देखो सही है कहीं ना? सही है, हैं? लेबर ही तो पूछा है। अगर पूछा होता टोटल तो उसमें 15 और जोड़ देते। अगर टोटल पूछा होता तो 15 और जोड़ देते, लेकिन हमसे टोटल थोड़ी पूछा है। हमसे क्या पूछा है? सिर्फ लेबर। और लेबर कितनी है? 510। सही है। अगला सवाल। किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 35। यानी कि जो 120 स्टूडेंट हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है? 35 है। यदि पास हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 39 और फेल हुए विद्यार्थियों के अंक 15, तो पूछा है तो पास हुए विद्यार्थी कितने हैं? कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये हैं कौन? पास वाले। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये हैं कौन? फेल वाले। तो पास और फेल का रेशियो 5 और 1, ये डोट करता है 120 को। तो 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 120, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 20। ये करेगा 20 को डोट और ये करेगा जो भी पूछा होगा। पास हुए वाले पूछे हैं तो पास होने वाले कितने? 5 यूनिट मतलब 100। 5 यूनिट मतलब 100। सही है। बढ़े आगे। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 8,840। 8,840। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 15,000। तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। तो कर्मचारियों में अधिकारियों का परसेंट पूछा, बहुत आसान है। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों यानी कि टोटल का कितना है? 8,840। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 15,000। जो ऑफिसर है ना, अधिकारी, ए फॉर अधिकारी, कितना है? जो अधिकारी का वेतन कितना है? 15,000। और शेष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 8,000। जो अदर लेबर रह गई इसका कितना है? 8,000। ठीक है, सुनो, एक अधिकारी कितना ज्यादा कमा रहा है? 15,000 में से 9,000 घटाओ, 6,000, 6,160। ये आएगा डिफरेंस। हमने 23 कैसे घटा लिया? 15,000 में से 9,000 घटा दिया। अब 15,000 में से 9,000 घटा दोगे तो 6,000। अब 160 और बचेगा। 6,160। ये कौन है? अधिकारी। अब लेबर कितनी बचेगी? 840। ये कौन बचेगी? लेबर। तो अधिकारी और लेबर का 0 से 0 काट दूं। अब ये 12 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 12 7 84, 7 से कट जाएगा, लेकिन 7 से कटेगा ये। अरे नहीं आ रहा समझ में। 7 8 56, 7 8 हम कर नहीं रहे। 7 से काटूंगा तो 12, 7 8 56, बचे कितने? 5। 7 8 56। 4 से काटूं, 4 3 12, 4 से काटूं 22। यानी कि अधिकारी और जो लेबर का रेशियो आ रहा है वो 3 और 22। कि 3 और 22 आ रहा नहीं आ रहा? क्या हुआ? तो कर्मचारियों में अधिकारियों का परसेंटेज, अधिकारी हैं कितने? 3। टोटल कितने? गुणा 100। 25 चौका, 4 तिया 12। कहानी खत्म। अगर आप फंसोगे तो कैलकुलेशन फंसोगे, और कैलकुलेशन फंसने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ से आप इस चीज को बहुत टफ अगर समझ रहे हैं तो। हाँ, चमन की डिमांड का सवाल है। सही है। तो 6,160
इंटू अधिकारी बराबर 840 इंटू लेबर। तो अधिकारी और लेबर का रेशियो निकालो, ए और एल का रेशियो आ जाएगा 3 और 5। हमसे परसेंटेज क्या क्या पूछा है, तो अधिकारी हैं कितने 3/25, क्योंकि टोटल में से गुणा 100। बढ़े आगे, अगला सवाल। एक दल के सभी सदस्य, इसको नीचे कर लो, तुम करना क्या चाहते हो। एक दल के सभी जे क्वेश्चन नीचे होता है, ठीक है, तुम ले जाते हो ऊपर, पे सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, नीचे दिक्कत होती है हमको, ठीक है। तो एक दल के सभी सदस्यों का वेतन 16,000 है, सभी का मतलब टोटल का। जो टोटल का एवरेज है वो कितना है 16,000, कितना है 16,000। 7 वरिष्ठ यानी कि जो 7 ओल्ड हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है 24,000, ठीक है। एवं अन्य सदस्यों का वेतन कितना है 12,000, जो अदर लेबर है उसका कितना है 12। यही तो बात तो कही है। तो पूछा है उस दल में कितने सदस्य कार्य नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। सुनो, इन दोनों का अंतर लो 8,000 इंटू 7, इन दोनों का अंतर 4,000 इंटू लेबर, तो लेबर कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। तो 12,000 ही होगा, वरना बहुत बड़ा आंसर आएगा, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो उस दल में कितने सदस्य कार्य करते हैं, तो सदस्य पूछा है ना, टोटल पूछा है, लेबर कितनी 14 और अधिकारी कितने 7, तो टोटल कितने हो गए 21। टोटल कितने काम करते हैं 21, सही है। कोई दिक्कत आपत्ति, क्लियर हो पा रहा है ना। नेक्स्ट, ये करके दिखाओ। यही चाह रहे थे टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, करो। सेम सवाल है, बस नंबर्स टेढ़े हैं, नंबर्स टेढ़े हैं, सेम सवाल है, करो। हम ही कराएं। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय जवान की लंबाई है, जो यूरोपीय जवान की लंबाई है वो है 5 फुट 10 इंच, ठीक है। और भारतीय जवानों की औसत लंबाई, जो इंडियन है, इनकी औसत लंबाई है 5 फुट 9 इंच, तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई है 5 फुट 9 सही 3/4, यानी कि यूरोपियन प्लस इंडियन दोनों को जोड़ दिए जाए तो इतनी है, तो इतनी 5 फुट 9 इंच है। सुनो, तो इनमें से इसमें को घटाएंगे। अब 5 फुट से तो कोई दिक्कत ही ना है, तो 10 इंच में से 9 से ही 3/4 घटाएंगे, घटाएंगे नहीं घटाएंगे, तो क्या बचेगा, घटाओ, घटाना है। अरे सुनो, 5 फुट तो सब में है, तो 5 फुट हटा दो सब में से, 5 फुट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। तो ये है 10, ये है 9 चौक 36 और 3 39/4, अब वो है 9, ये है 9। शुद्ध अगर आपको करना चाहूं तो मैं कह रहा हूं 4 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 36। अब तो आगे सवाल आसान हो गया। सब 5 फुट तो सब में था, 5 फुट तो उस बात से कोई मतलब है, वो है 10 इंच का, ये है 9 इंच का, और वो है 9 से ही 3/4 इंच का। 5 फुट से कोई मतलब है, आसान हो गया। ये लिखा था 10, ये लिखा था 9 सही 3/4 का मतलब होता है 4 नेम 36 और 3 39/4, वो था 9, तो इधर का इधर उधर कर सकते, 4 से गुणा कर दी। सुनो, इनमें कितने का अंतर, 1 का, ये यूरोपियन, इनमें कितने का अंतर, ये इंडियन, तो यूरोपियन और इंडियन का रेशियो कितना आया 3 और, लेकिन ये टोटल 12,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है 12,000, तो 1 की वैल्यू 3,000, तो ये 9,000 को डोनेट करेगा और ये 3,000 को। सवाल कुछ लोग, अच्छा एक बात हो, किसी दिमाग में ये बात आ रही थी, आप 5 फुट को लेके चल रहे थे, 5 फुट को लेके चल रहे थे, और 5 फुट को लेके चलते तो तहलका मच जाता आपकी जिंदगी में।
अगर आप 5 फीट को लेके चलते तो तहलका मच जाता आपकी जिंदगी में, और जिंदगी में तहलका मचाना सही बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ? 10 39/4 और 9 ना, तुम लोग जाओ, एक दो सवाल और करो फटाफट, बढ़ो आगे बढ़ो। एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, 35 39 कर लोगे, सेम सवाल है। अब तो दिमाग में आने लगा ना? ये आप भी नहीं घुमाए भाई, लगभग 30 क्वेश्चन करा दिए आपके दिमाग में, तब भी अगर दिमाग ना घुमाओ तो अपना इलाज कराना बरेली में नहीं, आगरा में। बरेली का पागलखाना छोटा है। सेम है, 120 से 35 है, 39 से कर लोगे। नया अगला, एक परीक्षा में 125 परीक्षा द्वारा प्राप्त होगा, 29 है, उत्तीर्ण का इतना है, होता है, हो जाएगा। अगला सवाल, 60 छात्रों कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत मिलते हैं, लड़कों को कितने मिलते हैं, तो कक्षा में हो जाएगा। सेम सवाल है, ठीक है, करो करो करो, ये करा दे रहा हूं। एक आदमी 13 वस्तुएं, प्रत्येक 60-70 दाम वाली, 13 वस्तुओं का जो एवरेज है वो कितना है, 70। 15 वस्तुएं 60 दाम वाली, 15 वस्तुएं हैं जिनका एवरेज कितना है 60, और 12 वस्तुएं 65 दाम वाली, 12 का जो एवरेज है वो कितना है 65। सही है, तो पूछा है प्रति वस्तु औसत दाम, सेम सवाल है करे हुए हैं, सबका पूछा है ना। तो 12, 13, 25, 40 का एवरेज पूछा है। अगर ये 70 लेके आती तो क्या होता, इनके जाने से एवरेज कितना कम हुआ 10, और ये है कितनी 15, साथ में ये कितना कम लाई है 5, और ये है कितनी 12, इनकी भरपाई कौन करेंगे 40। तो 70, 150, 12 पंजे 60/40, तो 70 माइनस, अरे पेज कौन खाली करेगा, 210/40, 70 माइनस 21/4, 70 माइनस 5, 4 पंजे 20, 5.25, तो 70 में से जाएंगे तो 64.75। इसकी बर्बादी खत्म कराऊं मैं? अगर ऐसे सवाल हो तो क्या सोचना चाहिए मैं बताऊं? ये तो सवाल का पूरा तरीका हो गया। अगर आपको अगली बार पेपर में आ जाए तो आपको क्या सोचना चाहिए था, आपकी सोच क्या होनी चाहिए थी, मैं समझाऊं? ठीक है, इससे ज्यादा आसान पता सवाल क्या पड़ता? ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा एक बात सुनो, हम 65 से भी ले सकते थे, ले सकते थे, नहीं ले सकते थे? बहुत आसान। सुनो 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 सुनो, ये तो हो गया ना सॉल्यूशन। यहां पे 65 भी ले सकते थे, 60 भी ले सकते थे, तीनों तरीके से सवाल खत्म कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो मैं एक बार आपको और कुछ दिखाना चाह रहा। मैं सबसे पहले ले रहा हूं इन 12 का एवरेज। इन 12 का एवरेज कितना है 65। कोई दिक्कत? ये वाला बंदा कितना कम लाया है, और ये बंदे कितने थे, ये वाला बंदा कितना ज्यादा लाया है, 5 ज्यादा लाया है, यहां से 65 लिया है ना, कितना ज्यादा लाया है, और बंदे कितने, और इनकी भरपाई तो 40 ही करेंगे। तो 65, 15 पन्ना 75, 5 65, 10, 65 माइनस 1/4, और 65 माइनस 1/4 का 0.25, मतलब 64.75। ये बर्बादी है। अब इसको और तरीके से कराऊं मैं, 2 तरीके करा दिए। अब जो एक्चुअल में इसका तरीका होना चाहिए वो क्या है दिखा रहा हूं। बारह का जो एवरेज है वो कितना है 65। तो जो पैसे बीच में हो ना वो उसको बीच में रख लेना, यानी कि ये 12 का एवरेज है। मेरी बात सुनो, ये 12 का जो एवरेज है वो कितना है 65, ठीक है। 13 का जो एवरेज है, इसको 12 ढंग से लिख दें, 13 का एवरेज है कितना है 70, और इन 15 का एवरेज कितना है 60। सुनो, इस सवाल को मैं और आसान भाषा में करा रहा हूं, मतलब सवाल जो है आपको टाइम बचे, तो टाइम बचाने के लिए कुछ तो ये तो लिख लिया मैंने सब, इसको मिटा दूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 किलो चीनी 70 रुपए किलो वाली और 1 किलो चीनी 60 रुपए वाली ले लो, एवरेज कितना आएगा 65। 1 किलो चीनी 10 रुपए किलो वाली, 1 किलो चीनी 20 रुपए किलो वाली, एवरेज कितना आएगा 15। 1 किलो चीनी 20 वाली और 1 किलो चीनी 40 वाली, एवरेज 30 आएगा। एवरेज बीच में होता है, तो मैं कहता है इसका एवरेज कितना होता 65। एवरेज कितना होता, सुनो सुनो सुनो, ये वाली 70 वाली है, ये वाली 60 वाली। 70 वाली चीनी आपने कम खरीदी है कि 60 वाली? सुन, इन दोनों का एवरेज 65 आता, इन दोनों का एवरेज, लेकिन एवरेज भागता है हमेशा, मेजॉरिटी है 15 वाली है, तो जो भी आंसर होगा 65 से थोड़ा कम। ये वाली सोच रख सकते हैं। अब 65 से कम क्या ऑप्शन है,
चेक करो, ये है, ये वाला, ठीक है। मैं इन सबको ऑप्शन को काट सकता हूँ, मैं ये लगा सकता हूँ, लेकिन इसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 40 लोगों में बटेगा। समझो, मैं समझा रहा, सुनो सुनो, इन पेज को खाली करो। अब हम एक्चुअल पूरा सोल्यूशन करना चाह रहे हैं ना, तो 13 लोगों का एवरेज 70 है, 12 लोगों का एवरेज 65 है, और 15 लोगों का एवरेज 60 है। अगर ये भी 13 लोगों का होता तो एवरेज 65 आता, आता नहीं आता? अगर ये भी 13 का होता, ये भी 13 का होता, तो एवरेज कितना आता? 65 आता। लेकिन ये है कितने का? तो एक बंदा 5 कम लाया तो 10 कम हो गया, नहीं हो गया? अरे मेरी बात को फिर से सुनो, अगर ये भी 13 का होता और ये भी 13 का है तो ये एवरेज 65 होता नहीं होता? एवरेज कितना होता? लेकिन ये संख्या 2 ज्यादा है, ये है कितनी? एक संख्या 5 कम लाई है तो 2 संख्या कितना कम लाई होंगी? 5 गुणे 2, इतने तो कम लाई होंगी, बटा 40। नहीं आया, तो 65 माइनस 10 बटे 40 का मतलब वही है 64.75, 64.75। आया नहीं आया? मान लो ये संख्या होती 17, ये संख्या होती, तो हम कहते 65 आता, लेकिन ये वाली ज्यादा है ना, एक संख्या 5 ज्यादा लाई तो 10 ज्यादा है, बटेगा कितने सब में? 40 में। सही है, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए, यानी कि 7 बोरियों का जो एवरेज है वो कितना है? 800, ठीक है। प्रति बोरी की दर से दूसरे प्रकार के चावल की 8 बोरियां, यानी कि जो 8 का एवरेज है वो कितना है? 1000, और अन्य प्रकार से चावल की 5 बोरियां 1200। ये तो है, तो प्रति बोरी पूछा सबको, तो पहले एक तरीका ये भी आता है हमको, आता है नहीं आता है? तो 8 और 7 15, 5 20 का एवरेज निकालना है। अगर ये 800 रुपए लेके आते तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कितना बड़ा? 200, और बड़ा कितने का? 8 का। इनका कितना लाए? 400, और कितने का? इसकी भरपाई कौन करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए, ठीक है। ये हो जाएगा 800, 8 दूनी 1600, और 4 पंजे 20, 3600 बटे 20, तो 180, 980, ठीक है। और ऐसे सवाल जब भी हो तो बीच वाली वैल्यू उठाना, 1000 को लेना, 1000 को लेना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कहाँ को लेना? पहले एक, क्योंकि एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा। अदरवाइज मैं कैसे करूंगा? मैं इसको लिखूंगा 8 का जो एवरेज है कितना? 1000, ठीक है। 7 का एवरेज कितना है? 800, और 5 का जो एवरेज है कितना है? 1200। यही तो है। तो मैं कहता भाई ये वाली संख्या अगर बराबर बराबर होती तो एवरेज 1000 होता, लेकिन ये वाली संख्या ज्यादा है, ये वाली संख्या ज्यादा है, तो कितनी? एक संख्या 200 कम लाइए, ए सुनो, 1000 होता, लेकिन एक संख्या कितना कम लाइए, और 2 संख्या कम आए तो 400 कम हो गया। इस 400 की भरपाई कौन करनी है? 20, दिस इज 980। इसमें सॉल्यूशन में अंतर देख लो, है नहीं है? इस दोनों सॉल्यूशन में अंतर देखो कि दोनों सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं। फिलहाल इसको प्रीफर मत करो, उसको समझो, और आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे कह रहा है और कैसे नहीं कह रहा है। मैं एक बार फिर समझाऊं इसको। अगर ये भी 5 बोरी होती, ये भी 5 बोरी होती, तो एवरेज 1000 होता नहीं होता? कोई दिक्कत होती? लेकिन ये वाली बोरी 2 ज्यादा है, एक बोरी 200 कम लाइए तो 2 बोरी का 400 कम हो गया। ये 400 की भरपाई कौन करेंगे? 20। अरे 20 लो, कितना आ रहा है? 980। ये 20 आएगा ना, और 1000 में भी जाएगा तो 980। सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? तो हम लोग पहुंच चुके हैं 240 क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके, भाई एवरेज में 240 क्वेश्चन करा दिए, अभी तो 120 और कराऊंगा, 360 क्वेश्चन कराऊंगा, तब भी दिमाग नहीं खुलेगा तो भैया नहीं खुल सकता। सही है, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।